दोस्तों अगर आप सोच रहे हो घर बनाने का तो ये वीडियो ज़रूर देखना। जहाँ फ्यूचर में अगर घर बनाना चाह रहे हो आप, इस वीडियो को देख के आपका कम से कम ना 2 से 3 लाख रुपया बच जाएगा। मैं जरूर आपको कहूँगा, क्योंकि ऐसी 10 टिप्स मैं आपको बताने वाला, 10 क्या 20 हो जाएंगी वो 10। मैंने ऐसे हेडिंग लेके चल रहा हूँ, 20 ऐसी टिप्स आपको बताऊंगा जिनसे आपका खर्चा 2 से 3 लाख रुपया आपका बच जाएगा, गारंटी है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो, अगर इंजीनियर भी हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। इस पे 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। 15-15 10-10 लाख व्यूज़ उन पे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली टिप आपको मैं दूंगा कि जो भी आप स्टील यूज़ करो, मैं पहली वीडियोस में अपने बताते आया हूँ टाटा स्टील यूज़ करो, टाटा स्टील। लेकिन इसमें मैं करूँगा, अगर आपको घर का अपना खर्चा कम करना है, डिक्रीज करना है सरिये में, क्योंकि सरिया काफ़ी लग जाता है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर भी लेके चलोगे ना, 2 से 4 टन आपका सरिया लग जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपका जो ओर से बनता हुआ सरिया है ना, लोकल एरिया में जो भी सरिया मिलता है, अगर मैं बात करूं FE 415, FE 500 सेल का हो गया, RNL का हो गया, जिंदल का हो गया, कामधेनु का, राकेश, ये 3-4 ऐसी कंपनियां जो लोकल मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो सरिया, अगर हम बाकी कंपनियों को बड़ा बात करें, स्ट्रेंथ में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा ही फर्क होता है। लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करते हो, क्योंकि आपको घर बनाना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदे रहेंगे, ज़्यादा उससे कभी नहीं होंगे। तो 20 बंदों के लिए आपको वो बड़े बड़े स्टील यूज़ करने का ज़रूरत है ही नहीं। आपको हमेशा जो लोकल कंपनी होगी ना आपके एरिया में, उस कंपनी का स्टील आपको हमेशा यूज़ करना है। ये पहली मैं आपको टिप देता हूँ। अगर ये आप करते हो, आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया आपका बच जाएगा, अगर आप लोकल वेंडर से सरिया यूज़ करते हो। अगली मैं बात करूं, देखो आपको क्या करना है, लाल ईंट, फ्लाई ऐश ईंट जो बोलते हैं, सीमेंट की ईंट, जहाँ AA ब्लॉक, ये 3 चीज़ें हम दीवारों बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपके एरिया में जो भी सस्ती मिलती है वो पकड़ लो। मैं तो बोलूँगा जो सबसे सस्ता है वो है AA ब्लॉक। क्यों, मैं बताऊंगा सस्ता किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। AA ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक, अगर आपके एरिया में ये मिलती है ना, दोनों में से एक चूज कर लो। एक तो ये इन्वायरमेंट को अच्छा बनाती है, दूसरा ये सस्ती भी है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है। ये बोलूँगा स्ट्रेंथ नहीं है। आपको हमेशा AA ब्लॉक यूज़ करना है। और आपको क्या करना है, जो बाहर की दीवारें हैं, जो हम बाहर की दीवारें बनाते हैं चारों तरफ फेरी फेरी में, तो वो आपको हमेशा 9 इंच की बनानी है। और जो अंदर की बाल होंगी, पार्टीशन बाल जिन्हें हम बोल लो, या इनर बाल, वो आपको हमेशा कितनी रखनी है, 5 इंच की। याद रखना, मैंने काफ़ी जगह एक काफ़ी गलती देखी है कि क्या करते हैं, सारी दीवारें क्या कर देते हैं, 9 इंच की दे देते हैं। आपको हमेशा बाहर की 9 इंच की रखनी है और अंदर की 5 इंच की। पॉसिबल हो तो अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, कॉलम और बीम दे रहे हो, तो बाहर की भी अगर आप 5 इंच की रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, कंप्लीट देखना। और भी काफ़ी अच्छी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमेशा क्या करना है आपको, अगर पॉसिबल हो, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर, कॉलम और बीम स्लैब हम देते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा कितना बढ़ जाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा 20 से 30% उसका खर्चा बढ़ जाएगा, अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलम, बीम और स्लैब। अगर हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रिक वर्क के साथ, ब्रिक 2 स्टोरी तक हम ब्रिक वर्क की, अगर सिर्फ कॉलम बीम नहीं दें, उसमें 2 स्टोरी हम सिर्फ ब्रिक के सिर पे या AA ब्लॉक के सिर पे वो घर बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अपना खर्चा डिक्रीज करना है, अपना खर्चा बचाना है घर बनाने में, तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें कॉलम बीम ना हो। 2 स्टोरी तक आप बना सकते हो। अगर 3 स्टोरी 4 स्टोरी का आपको घर बनाना है, उसमें आपको कॉलम बीम मस्ट देने पड़ेंगे। बाकी 2 स्टोरी तक कुछ नहीं होने वाला, अगर सॉइल आपकी अच्छी है। सॉइल अच्छी इन द सेंस, अगर आप नीचे 5 से 6 फुट नीचे चले जाते हो, तो वहाँ आपको सॉइल अच्छी मिल ही जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला खर्चा कहाँ बचता है, अगला खर्चा बचता है, अगर आप एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर या लेबर, जो मिस्त्री होता है, हम जिसे मिस्त्री बोलते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर, आजकल मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर लेना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो मैं एक चीज़ आपको सुझाव दूंगा कि हमेशा आपको क्या करना है, अगर छोटा घर बनाना है, आपको चाहते हो कोई, क्योंकि
आप ये खर्चा कौन बचाएगा? हमारे जैसे लोग जिनको सिर्फ अच्छी सुविधा वाला घर चाहिए, स्टैंडर्ड घर चाहिए, ज़्यादा कुछ शो ऑफ के लिए ना एलिवेशंस चाहिए ना कुछ चाहिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, उसको घर बनाने को देना है। उससे क्या होगा, 10 से 15% आपका खर्चा कैसे बचेगा मैं बताता हूँ। एक तो वो कोई गलती होने नहीं देगा, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, जिनको 15 से 20 साल का घर बनाने का एक्सपीरियंस है वो कभी गलती नहीं होने देगा। दूसरी चीज़, वो मटेरियल की वेस्टेज नहीं होने देगा। 2% खर्चा बढ़ जाता है अगर मटेरियल, आपने साइड पे देखा होगा, ईंट हो गई, रेत हो गई, बजरी हो गई, कितना ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर हम एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे वो कभी भी वेस्टेज नहीं होने देगा। और एक चीज़ उसको नॉलेज होता है कि लेबर कहाँ लगानी है, कितनी लेबर लगानी है, ये भी एक्सपीरियंस अगर कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री होगा उसको नॉलेज होगा तो वो कभी भी लेबर ऐसे बैली नहीं बैठने देगा, सही जगह पे लेबर लगाएगा। और एक मेन चीज़ जो खर्चा बचता है वो प्लान का बचता है। अगर हम बात करें तो आजकल रेट चल रहा है 5 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो वो सीधा सीधा 5 से 6 हज़ार रुपये आपका बच जाएगा। अगर आपके एक्सपीरियंस मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर लिया, वो खुद ही आपको प्लान बना के दे देगा। आपको बस रिक्वायरमेंट बतानी है कि हमें 2 कमरे चाहिए, एक लॉबी चाहिए, एक बाथरूम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना आप उसको बता दोगे, वो आपको वैसा प्लान बना के दे देगा। कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सीधा खर्चा उसमें से भी बच जाएगा। अगली मैं पाँचवीं की बात करूं, जो पाँचवीं आपको टिप देता हूं जिससे आपका खर्चा बचेगा, वो क्या करना है, आपको हमेशा जो हाउस का प्लान होगा, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर ही बना के दे रहा है, सिंपल रखना है। और अगर आप जगह ले रहे हो कहीं, तो आपको जगह हमेशा रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या स्क्वायर होनी चाहिए, मत सीधी। ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी दीवारें देनी पड़े, उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रिक को घुमा फिरा के लेने में ज़्यादा ईंटें लगती हैं। ऐसे ईंटें कम लगेंगी आपका सीधा अगर ट्रायंगुलर होगा, जहाँ भी सीधी शेप में होगा। उसमें दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, एलिवेशंस मत देना। कोई भी एलिवेशन बनाने में ना खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें शटरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, शटरिंग निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कंक्रीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसको काफ़ी चीज़ें उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा लगता है। एलिवेशंस काफ़ी ज़्यादा खर्चा इंक्रीज़ कर देती हैं आपके घर का। आपको अंदर रहना है, बाहर नहीं, तो आपको शो ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर इंटीरियर आप अच्छा बना लो, बस ये चीज़ है। ऐसा करने से, और दूसरी चीज़, अगर आप जगह ले रहे हो कहीं, तो ऐसी जगह लो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो और मटेरियल को भाग दौड़ कम हो। मतलब लेबर नहीं लगानी पड़ी ज़्यादा कि ईंटें उठा के लेनी पड़ रही हैं, फिर रेता उठा के लेना पड़ रहा है, जहाँ कोई मैन पावर एक्स्ट्रा उसमें आपको लगानी पड़ रही है। तो ऐसी जगह आप कभी भी नहीं लेना, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज़, मैं छठी चीज़ आपको बताता हूँ, पॉसिबल हो तो लोकल लेबर मत लगाओ। मैं अगर बात करूं, कोई भी एरिया है कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ अगर आप लोकल की सैलरी की बात करो, मतलब दिहाड़ी की बात करो, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो बाहर से लेबर आएगी। अगर लेबर हम बात करें बिहार की होगी, एमपी की होगी, यूपी की होगी, ये लेबर कम पैसे लेती है एज़ कम्पेयर टू लोकल। अगर लोकल लेबर लगाओगे आप, तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो ऐसा 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 करो, नहीं तो ठेकेदार रख लो कोई जिसकी लेबर हो, तो ठेकेदार से बात हो जाएगी कि हम 300 से 400 रुपया पर लेबर देंगे। ऐसे आपको 500 से 600 रुपया लेबर देना पड़ता है अगर लोकल लेबर आप लगाओगे। तो ठेकेदार आपको उतनी जितनी लेबर चाहिए होगी रोज़ उतनी प्रोवाइड कर देगा, और 300 से 400 में आपका काम हो जाएगा। और जो बाहर की लेबर होती है वो अच्छा काम करती है एज़ कम्पेयर टू लोकल लेबर। ये हमेशा ध्यान रखना, लोकल लेबर काफ़ी खर्चा आपका बढ़ा सकती है। साथ में जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कभी भी घर बनाने से पहले अपनी जो भी ज़रूरत है, मतलब एक जानकारी इकट्ठी कर लो, क्या बनाने वाले हो, कैसे बनेगा, ये कहाँ से मिलेगा आपको। यूट्यूब, गूगल, काफ़ी जगह लोगों से पूछोगे, इस चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आपका खर्चा बच जाएगा। कैसे खर्चा बच जाएगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक जो डी शटरिंग टाइम होता है, शटरिंग की उसमें एक दिन भी आप डिले करोगे तो उसमें आपका हज़ारों का खर्चा बढ़ जाता है। एक दिन भी डिले करोगे तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए स्लैब कितने दिन बाद शटरिंग खोलनी है, सीढ़ी की कितने दिन बाद खोलनी है, बीम की कितने दिन बाद, कॉलम की कितने दिन बाद। अगर शटरिंग आप डी शटरिंग टाइम पे कर दोगे तो आपका खर्चा बच जाएगा। दूसरा, शटरिंग करते टाइम कभी भी शटरिंग कोई ऐसी कच्ची शटरिंग मत करना जो फंस जाए बाद में। उसको निकालने के लिए लेबर पूरा पूरा दिन ले लेती है, जहाँ तो निकालती नहीं है, बाद में जब प्लस्तर वगैरह करवाओगे, जब निकालनी पड़ती है वो, तो उसमें आपका खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लेबर, मतलब निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर ब्रेकर चाहिए, ब्रेकर का खर्चा अलग। तो शटरिंग फंसनी भी नहीं चाहिए, ये चीज़ भी आपको लेना है।
और शटरिंग के दौरान देखा होगा आपने, कई लोग क्या करते हैं, ईंटें होती हैं जो ईंटों का यूज़ करते हैं, सैंड डालते हैं, तो मटेरियल की वेस्टेज मत होने दो। ईंट सैंड ये चीज़ें अलग ही रखो कि आपको ये यूज़ नहीं करनी है। शटरिंग दी है, शटरिंग यूज़ करो, शटरिंग कब पड़ती है, हम शटरिंग ला के देंगे। क्योंकि 8 रुपये की 9 रुपये की ईंट आप उसमें लगाओगे, वो वहीं फंस जाएगी, वहीं टूट जाएगी। वैसे ही अगर आपने फट्टे लाए होंगे, 10 फट्टे लाओ, 1 रुपये किराया होगा, वो 10 फट्टे लग जाएंगे आपके। तो हमेशा ध्यान देना, सैंड, ईंट, एग्रीगेट, जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो शटरिंग के दौरान यूज़ नहीं करना है। या कहीं भी मैंने देखा कि कई जगह क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं ईंटों की, भाई कई जगह क्या करते हैं, ब्रिक ईंटों की वो शटरिंग बना देते हैं, बीच में कंक्रीट करते हैं, वो ईंटों में कंक्रीट लग जाता है, वो ईंटें किसी काम की नहीं रहते। वो एक ईंट पड़ती है 7-8 रुपये की, वही आपने 10-15 फट्टे या लाई होंगी प्लेटें, वो लगाओ, वो खर्चा कम पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान देना। अगली मैं 8वीं बात करूं जो आपको खर्चा बता सकती है, जब भी आप प्लास्टर करो, पुट्टी नहीं करनी है, प्लास्टर करो अच्छे से, उसको जो भी मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर लगा उसको बोलना स्मूथ करना। उसके बाद आप सिंपल 1-2 कोट पेंट के करोगे तो आपको पुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। डायरेक्ट पेंट कर देना, पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। पुट्टी ऐसे भी करोगे डैम्पनेस होगी, वो निकल जाएगी और ख़राब दिखेगी। इसमें एक तो फॉल सीलिंग आपको नहीं करनी है। फॉल सीलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 100 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चे लेते हैं। तो फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल कॉमन हो गई है, आप कर भी लोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, फॉल सीलिंग नहीं करनी है। और जब आप फ्लोरिंग करो, फ्लोरिंग में मार्बल मत लगाओ, ग्रेनाइट मत लगाओ, आपको टाइल यूज़ करनी है। टाइल के काफ़ी आजकल अट्रैक्टिव मतलब वो आ गए हैं, 3D आ गई है, तो उस वैसी अगर आप यूज़ करोगे तो टाइल आपको काफ़ी एरिया जहाँ बनती है, आपके एरिया में कोई ना कोई ऐसी जगह होगी यहाँ टाइल बनती होगी, आजकल काफ़ी कंपनीज खुल गई हैं जो टाइल आपके एरिया में बना रही होंगी, वहाँ से टाइल उठाओ और लगाओ, काफ़ी सस्ती आपको वो पड़ेगी। 9वीं चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको जो मटेरियल रहता है, सैंड, एग्रीगेट, WC ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक या कोई भी ब्रिक, वो आपको लोकल वेंडर से उठाना है, मतलब दूर से कभी नहीं उठाना है। पता कर लेना है रेट कहाँ सस्ता है, वहीं से आप उठाओगे तो वो भी खर्चा बढ़ेगा। जैसे सैंड, हमारी रिवर सैंड आती है, जहाँ एम सैंड आती है, जो बनी हुई सैंड आती है, दोनों का रेट पता करो कौन सी सस्ती है। दोनों की क्वालिटी एक जैसी होगी आजकल, क्योंकि रिवर सैंड में भी काफ़ी मिट्टी आती है और ऐसे भी, तो कोई भी यूज़ करोगे अच्छी है, बस रेट दोनों को पता कर लेना है। और जो सैनिटरी के जो मतलब हम बाथरूम में पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको लोकल वेंडर से लेनी है, क्योंकि वो एक ही क्वालिटी का होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपको घर बना रहे हो, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनानी है, कमर्शियल बिल्डिंग में यूसेज ज़्यादा होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा यूसेज होगा नहीं कि वेस्टेज होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको वायरिंग, जो भी मटेरियल आप यूज़ करोगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया या ऐसा मटेरियल हो गया, वो आपको हमेशा लोकल वेंडर से लेना है। अगली मैं बात करूं, आपको जो फ्रेम होते हैं, विंडो डोर या डोर विंडो लगाना है, जो आपको यूज़ करते हैं किसका, MS फ्रेम का, जो माइल्ड स्टील के आते हैं। विंडो भी डोर भी अगर बात पॉसिबल हो, आप PVC की यूज़ करो, PVC का भी अच्छा है, एल्युमिनियम का यूज़ करो। अगर आप वुडन की तरफ जाते हो, साल वुड, ये वुड, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, उनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है और वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन MS फ्रेम, PVC, एल्युमिनियम ये यूज़ करते हो तो इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 10 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके मिनिमम मैं बोलूँगा 2 से 3 लाख रुपया बच जाएगा, ये याद रखना। 2 से 3 लाख रुपया, 2 से 3 मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे, अगर फुल ऐसा ध्यान रखोगे तो आपका काफ़ी खर्चा इसमें बच जाएगा। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो या 2000 स्क्वायर फीट का, अगर बनाते 2-3 लाख का घर हो तो उसमें क्या ही बोलूँगा मैं, उसमें आप पकड़ के चलो। लेकिन ये अगर पकड़ के चलते हो 10 चीज़ें, आपका 20 से 30% टोटल जो आपकी कॉस्ट होगी घर की, उसमें से बचने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी। सिविल इंजीनियर हो या आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कभी भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ बुरी चीज़ें इस चैनल से कभी नहीं आपको मिलेंगी। थैंक यू गाइस।